क्या क्षमा मांगेंगे उन सैकड़ों लोगों के परिवारों से जिनकी जानें आपने ले ली नोटबंदी में? भ्रष्टाचार में जो आपने कहा था कि काले धन वापस आएंगे, देश में काला धन कई गुना बढ़ चुका है, ये सरकारी रिपोर्ट है। आप उनसे क्षमा मांगेंगे? आप क्षमा मांगेंगे उन व्यापारियों से जिसके जीएसटी के नाम पे आपने व्यापार खत्म कर दिए? क्या आप क्षमा मांगेंगे उस 40 लाख लोग जो कोरोना के दूसरे लहर में जान गंवा दिया, सरकार उसको छुपाने में लगी रही, उन परिवारों से माफी मांगेंगे आप? वही बीजेपी के मंत्री नुमाइंदे जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, वो क्या मुंह दिखा के किसानों के बीच में जाएंगे आज? क्या हजारों करोड़ के प्लेन में चलने पे कोई तपस्या कर रहा होता है? क्या एसी के कमरे में बैठ के कोई तपस्या कर रहा है? तपस्या तो ये किसान कर रहे थे जो माइनस के टेम्परेचर में रोड पे सो रहे थे अपने हक की लड़ाई के लिए। उनको अनाज मिला या नहीं मिला, खाना मिला या ना मिला, उस लड़ाई को बदस्तूर करीब 1 साल से वो लड़ रहे थे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, लेकिन सबसे पहले मुद्दे पे आता हूं कि क्या ये किसानों की जीत है और क्या ये मोदी की हार है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है यार, ये पीछे। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि एक कपटी से लड़ने के लिए किस तरह से सरलता का उपयोग करके आप उससे लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। इस भारत के लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा जो नमूना किसानों ने पेश किया, जो एक नजीर पेश किया, जो एक उदाहरण पेश किया, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। किस तरह से कई दौर की वार्ता, 20-20 ब्यूरोक्रेट्स किसानों को उस काले कानून को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लेकिन किसानों की सरलता, क्रिस्टल क्लियर व्यू कि उन्हें क्या चाहिए। यानी कि आप अगर कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो व्यू है, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसानों ने इस देश को फिर एक बार दोबारा से सिखाया कि लड़ाई लड़ने के लिए किस तरह से आप अहिंसावादी गांधी के रास्तों पे चलते हुए और गोडसेवादियों को हरा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया इन किसानों ने। तो क्या ये किसानों की जीत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये किसानों की जीत एक तरह से हम नहीं कह सकते, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि ये तो वो चीजें मोदी जी ने वापस ली है जो जबरदस्ती किसानों को फार्मर्स रिफॉर्मेशन के नाम पे जबरदस्ती थोप रहे थे, कॉरपोरेट के हवाले कर रहे थे। तो क्या मोदी जी को यह समझ में आ गई कि सत्ता या कुर्सी कॉरपोरेट के सहारे चंदा मिल सकती है, लेकिन वोट इन किसानों का ही होता है, जिसके बदौलत सारे शक्ति जो उनको मिली थी, और जब वो शक्ति उनको मिल गई थी तो वो पुलिस हो, वो आर्मी हो, वो रास्ते पे गड्ढे खुदवाना हो, वो कीले लगवानी हो, क्या क्या अत्याचार इन्हीं किसानों पे किया गया ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन इसमें एक नाम चौथा स्तंभ जो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है, उसने किस तरह से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, वो भी एक सरकारी टूल के तौर पे काम कर रही थी कि इस आंदोलन को किस तरह से खत्म किया जाए। वो टूल भी जब फेल हो गया और जब सरकार डरती है तो सिर्फ अपनी कुर्सी जाने से, सत्ता जब उसको गिरने का डर सताता है तो वो किसी भी स्तर पर उतरने को तैयार हो जाता है। जनता किस तरह से त्रस्त है ये भी आपके सामने है। जो महंगाई का म अपने मुंह से नहीं बोल सकता, भ्रष्टाचार का भ नहीं बोल सकता, बेरोजगारी का ब नहीं बोल सकता, और खासकर गोदी मीडिया इस पे चर्चा नहीं कर सकती जिसका काम था सवाल करना सरकार से। मैं पहले किसानों से पूछता हूं, हमारे साथ हैं बुटालिया जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये कानून की वापसी, क्या इसकी किसानों की जीत हम कह सकते हैं? देखो जी, सबसे पहले ये आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये महसूस हो गया है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं यहाँ जब बैठता था तो क्या कहते थे कि ये खालिस्तानी बैठे हैं। मुझे कम से कम ये जो सर्टिफिकेट खालिस्तानी का दिया गया था, ये तो मेरे से सिर से ऊपर उठ गया है। अब बाकी ये जो कानून इन्होंने वापस लिए हैं, ये कोई जिसे कहते हैं ना, फार्मर्स के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई एहसान नहीं करा इन्होंने। रीज़न क्या है कि 3-4 स्टेटें हैं जहाँ से हिंदुस्तान की जो ताकत है ना प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। यूपी ले लो, उत्तराखंड ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा, पंजाब, ये जो इनके सब जो है ना, यहाँ से इसको ताकत मिलती है जो प्राइम मिनिस्टर आता है। अब क्या है कि जो फार्मर्स की एजिटेशन है, इसके मुताबिक क्या हुआ क्या है कि उनको नज़र आ गया कि यहाँ पे हम स्टेटों में हम मार खा जाएंगे। दूसरी चीज़, इनको ये भी पता चल गया कि अगर हम इनको ना करेंगे सेट
तो फिर हमारा ये कुर्सी वाला जो काम है, बुटालिया साहब, ये चीजें जनता बहुत बखूबी समझ गई है ठीक है। कि कुर्सी का डर हो तो सत्ता कभी भी झुकने को तैयार हो जाती है। मेरा सवाल यहाँ पे है कि खासकर मोदी जी ने संसद में खड़े होकर इसी किसान के आंदोलन को, और जो यहाँ पे बैठे हैं उनको आंदोलन जीवी कहा था, तो जो कुर्सी जीवी कुर्सी की डर से आज उसी तीनों काले कानूनों को फायदे समझा रहे थे गोदी मीडिया के मार्फत से, आज कहते हैं कि मैं किसानों से क्षमा मांगता हूं। किस से क्षमा मांगेंगे? क्या क्षमा मांगेंगे उन सैकड़ों लोगों के परिवारों से जिनकी जानें आपने ले ली नोटबंदी में, भ्रष्टाचार में जो आपने कहा था कि काले धन वापस आएंगे, देश में काला धन कई गुना बढ़ चुका है, सरकारी रिपोर्ट है। आप उनसे क्षमा मांगेंगे? आप क्षमा मांगेंगे उन व्यापारियों से जिसके जीएसटी के नाम पे आपने व्यापार खत्म कर दिए? क्या आप क्षमा मांगेंगे उस 40 लाख लोग जो कोरोना के दूसरे लहर में जान गंवा दिया, सरकार उसको छुपाने में लगी रही, उन परिवारों से माफी मांगेंगे आप जिसको हॉस्पिटल और ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ कि अपने हर पॉलिसी के तहत, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे लॉकडाउन हो, हजारों के तादाद में लोगों की जानें ली है? कितने लोगों से पूरे भारत में किस किस समुदाय से क्षमा मांगेंगे आप? क्या 750 किसानों की प्राणों की आहुति लेने के बाद इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव का डर में हार का डर सता रहा है? सवाल यह है कि वही बीजेपी के मंत्री नुमाइंदे जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, वो क्या मुंह दिखा के किसानों के बीच में जाएंगे आज? देखो उनका तो जो है ना स्टेटस बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो उनके मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आपको पता होगा कि 3-4 रोज़ पहले यूपी में यूपी इलेक्शन की वजह से एक हाई पावर्ड कमेटी जो थी ना बीजेपी की, उनकी मीटिंग हुई थी। पहली बार यह हुआ है कि जो सीनियर बीजेपी के नेता हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं और बाकी जो हैं, उनको जो है एरिया वाइड डिवाइड करा गया है कि आपने वो एरिया वाइज उसको लुक आफ्टर करना है इलेक्शन के लिए। पहली बार हुआ ये। मेरा सीधा सवाल है कि क्या 7 सालों में भारत की जो लोकतंत्र है, जनता के जो मौलिक अधिकार हैं, उसका हनन करके आप बैठ जाएंगे और जब आपका चुनाव होगा तो आप कमेटी बनाइए, आप अपने काले कानून को खुद ही वापस ले लिए, भारत की जनता की जान जा रही है। सवाल यहां पे एक और है कि मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। क्या हजारों करोड़ के प्लेन में चलने पे कोई तपस्या कर रहा होता है? क्या एसी के कमरे में बैठ के कोई तपस्या कर रहा है? तपस्या तो ये किसान कर रहे थे जो माइनस के टेम्परेचर में रोड पे सो रहे थे अपने हक की लड़ाई के लिए। उनको अनाज मिला या नहीं मिला, खाना मिला या ना मिला, उस लड़ाई को बदस्तूर करीब 1 साल से वो लड़ रहे थे। तो ये किसान तपस्या कर रहे थे या मोदी जी तपस्या कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे वो तपती सड़क हो, चाहे ठिठुरती ठंड की रातें हो, चाहे बरसात में इसके तंबू में पानी की बरसात की बूंदें टप टप टपकती हो, उस बरसात के टाइम में भी बिल्कुल इत्मीनान से सो रहे थे कि ये हक की लड़ाई जो है, वो लड़ाई इनके फसल और नस्ल और इनकी जो एक गुलामी की प्रक्रिया में इनको ढकेलने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ ये लड़ाई थी। बहुत ही इनका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि मैं क्यों लड़ रहा हूं, किसान क्यों लड़ रहे हैं। आप बताइए मोदी जी की क्या तपस्या थी इसमें? तपस्या तो ये किसान कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे। सच यही है कि तपस्या किसान कर रहा था, मोदी जी नहीं कर रहे थे। और पवित्र किसान था, वो पवित्र नहीं थे। जो उन्होंने पवित्र दिन का सहारा लिया और झूठ बोला कि हम पवित्र, इस पवित्र दिन पे हम पवित्र समझा नहीं पाए। आप गलत थे, आप गलत थे। और पवित्र ये किसान थे, तपस्या 1 साल से ये किसान कर रहे थे, जिसका फल शायद उन्हें मिले। अब ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा लगा के 2014 में पूरे देश को बेच दूंगा। क्या मोदी जी देश से क्षमा मांग सकते हैं? जब क्षमा ही मांग रहे हैं तो कई उनके हर पॉलिसी में हजारों लोगों की जाने गई, किसको क्या फायदा हुआ ये बताइए आप मुझे। तो किस किस से क्षमा मांगेंगे और किस समुदाय से क्षमा मांगेंगे? आप ही बता रहे हो वो किस किस से क्षमा मांगेंगे, किस किस से? वो 750 मेरे भाई चले गए, उनसे जाके क्षमा मांगेंगे? वो क्षमा मांगेंगे? यहाँ जो बुजुर्ग पड़े 1 साल से, उनसे वो क्षमा मांगेंगे? वो सिर्फ टीवी पे अपना फोटो छपवा के क्षमा मांगेंगे। वो सिर्फ उन्हीं से क्षमा मांगेंगे, दिखावे की। फोटो छपवाना था, टीवी पे चलवाना था, कल चलवा दिया। और लोगों से बात करते हैं। एक बात बताओ भाई साहब, आप भी यहाँ पे हो, मोदी जी क्षमा मांग रहे हैं, क्या ये क्षमा लायक काम है कि लोगों की जानें ले लो और क्षमा मांग लो आके? तब तो कोई किसी का खून कर दे, बोले कोर्ट में मैं तो क्षमा चाहता हूँ जी, कोर्ट उसको माफ कर देगी? ये जनता की कोर्ट है। करने का ये मुद्दा नहीं है।
देखना यह है कि जनता हर फील्ड में त्रस्त है और परेशान है। महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये नहीं समझते कुछ, मगर हो रहा है, चल रहा है, अभी उजागर नहीं है। किसान इतने समय से बरसात में, ठंड में, धूप में, गर्मी में सड़क पे पड़ा है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। ये तपस्या में थे कि तो ये तपस्या किसान कर रहे थे और ये टीवी में आके अपने को नजरबंद। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मोदी जी हर वक्त कहते हैं, एक मिनट, मोदी जी हर वक्त कहते हैं कि किसानों को बिल समझ में नहीं आई, किसानों को मैं समझा नहीं पाया, नोटबंदी भारत की जनता की समझ में नहीं आई, जीएसटी व्यापारियों के समझ में नहीं आई, ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के देश की तमाम संपदा जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से बचे थे, उस संपदा को बेचने का जो काम कर रहे हैं वो जनता को समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा कौन सा इनका लॉकडाउन जनता के समझ में नहीं आई, जिसको बस नहीं मिला, ट्रेन नहीं मिला, 2-2 हज़ार बसें मोदी जी रैली में बुला लेते हैं, सरकारी खर्चे पे सब कुछ चल रहा है, रैली, चुनाव का सब कुछ। तो मोदी जी को ही और मोदी जी के बीजेपी को ही सब कुछ समझ में आती है कि आप लोगों को भी समझ में आती है? पहले कहने से पहले मैं 2 बोल कल के बारे में कहूँगा बताइए। जो मैंने लिखे हैं। पासे सभी पलट गए, पासे सभी पलट गए मोदी की चाल के, पासे सभी पलट गए मोदी की चाल के। महीनों के बाद किसान मुक्त हुए कृषि कानूनों के जाल से। किसान मुक्त हो गए क्या? मेरा ये सवाल है, ये मेरी निजी राय है, किसान मुक्त नहीं हुए हैं। किसान मुक्त नहीं हुए हैं क्योंकि सवाल यहाँ पे फिर से ये है कि किसान का फसल कैसे बिकेगा। इसमें जो दूसरा मुद्दा था, जो एमएसपी का मुद्दा है, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ वो तीनों काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपा जा रहा था, लेकिन अगर एमएसपी का कानून इन्होंने नहीं लाया तो किसान अपना फसल तो फिर किसको बेचेगा? फिर तो वही अदानी अंबानी इनके फसल कौड़ी के भाव में खरीदेंगे।